तुम्हारे लिए इसका भोग लगाना तेरा काम है, भोग लगाना तेरा काम है। एक लाए हैं हमको तुम्हारे लिए, एक लाए हैं हमको तुम्हारे लिए, इसका भोग लगाना तेरा काम है, इसका भोग लगाना तेरा काम है। बड़ी श्रद्धा से इसको सजाया हमने, बड़ी श्रद्धा से इसको सजाया हमने। आके भोग लगाना तेरा काम है, आके भोग लगाना तेरा काम है। Happy birthday to you, Gurmarathi, happy birthday to you, Gurmarathi, happy birthday to you। बार-बार दिल ये आए, बार-बार दिल ये गाए, बार-बार दिल ये आए, बार-बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल से गई है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Gurmara। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Gurmara। जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए, जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए। तुमको हमारी जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए, जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। 15 फरवरी का शुभ दिन आया, 15 फरवरी शुभ दिन आया। मिलकर भी सबने जन्मदिन मनाया, मिलकर भी सबने जन्मदिन मनाया। तेरी खुशी से आज नाचे गाए गाए, तेरी खुशी से आज नाचे गाए गाए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए, जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। बताओ जी, तुम्हारे घर में बच्चे का जन्मदिन हो, ऐसे बोलते हो, उत्साह से भरे पड़े होते हो। अगर कोई चुप हो जाए तो साफ कहते हैं, अरे मेरे बच्चे के जन्मदिन पे तुमको खुशी ना आए क्या? और मैं झगड़ू मेरे भाई के जन्मदिन पे तुमको खुशी ना आए क्या? जोर से बोलो, बोल श्री बोल साचे दरबार की जय, नन्हे निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय, बोल हरिहर बाबा की जय। धन्यवाद। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। याद है कब मिले थे? समय हो गया। बस घटनाएं कुछ ऐसी घटती चली गई जिसके कारण डिले होता चला गया। लेकिन अब ये शुरू किया है, आगे गुरु महाराज जी के जन्मदिन से शुरू किया।
उम्मीद है वो पूरा करेंगे। सभी लोगों में एक बात है रखी गई है, हर 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के बाद कहीं पर भी जो भी कोई चाहे तो एक प्रोग्राम रख सकता है, कम से कम मुलाकात तो होती रहेगी। होना चाहिए कि नहीं? हमसे मिलने का मन होता किसी का कि नहीं? काहे नहीं होता? तो फिर काहे नहीं कोशिश करत हो? प्यारे, उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है। टेरी में चलते हैं अपन। टेरी में ऐसे ऐसे पठान रहते थे, दिन दिहाड़े बच्चों को उठा के ले जाना, गलत काम करना, कुछ भी, यानी कि सारे कलयुग का पूरा असर टेरी में था। ऐसे स्थान पर श्री गुरु महाराज जी ने अवतार लेने की सोची और उस टेरी की धरती को भाग लगाए। श्री गुरु महाराज जी के पूज्य श्री पिताजी कौन थे? बताना जरा, जो पुराने बंदे हो, जल्दी से बताओ। गुरु महाराज जी के पिताजी कौन थे? हैं? श्री प्रभु दयाल जी। और माता जी श्री राधा देवी जी। उनकी गोद सुहानी की मालिक ने। ऐसे अवतारी विभूतियाँ कोख भी ढूंढती हैं। जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है, ऐसे ही ऐसे अवतारी विभूतियाँ भी कोई खास ही कोख होती है जहाँ वो अवतार लेके, उनकी भी जन्मों जन्मों की तपस्या होती है, जिस कारण उनकी गोद में खेल के उनको मैया कह के बुलाते हैं। गुरु महाराज जी ने अवतार लिया। और ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, आज के जो लोग हैं, पहला समय था, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बच्चों को देते थे, बेटा रामायण पढ़ लो, बेटा गीता पढ़ लो, बेटा ये करो, कुछ अच्छी किताब पढ़ो। पंचक कहानियों में भी शिक्षा की बात आती थी। हम लोगों ने खूब पढ़ी, वो चाचा चौधरी खूब पढ़ते थे। बचपन, पुरानी यादें। लेकिन आजकल ये ऐसा आया डब्बा, इसने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन इसी डब्बे ने अगर दोनों चीज़ें, कोई भी एक चीज़ है अगर, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट हैं प्यारे। हम लोग अपने बच्चों को खुद देते हैं मोबाइल पहले, और फिर बाद में कहते हैं भाई जी कुछ करो, ये मोबाइल नहीं छोड़ता। हम भी अब समझ गए, तो हम भी फिर पूछते हैं जी पकड़ाया किसने था? किसने पकड़ाया था? भाई जी पकड़ाया तो हम ही ने था। तो भैया तुमने पकड़ाया तो हम छुड़ाने का पाप काहे ले? भुगतो। छोटी उम्र में ही बच्चों के चश्मे लग गए हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासें शुरू हो गई हैं, तो क्या कहना। इसके भी अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हैं। हम लोग जो है, कोई इसके अंदर भागवत को ढूंढ रहा है, कोई इसके अंदर पढ़ाई कर रहा है, कोई इसके अंदर उपनिषद को ढूंढ रहा है, इसी में मिलेगा वो भी। कोई इसके अंदर रामायण को ढूंढ रहा है, और कोई इसके अंदर गलत काम भी कर रहा है। चीज़ तो वही है ना, लेकिन इसका उपयोग हम सब अपने अपने ढंग से करते हैं। तो आज की जनरेशन को बिगाड़ने वाले हम स्वयं हैं। जब कोई आके कहता है ना मेरे पास कि हाँ जी भाई जी कुछ करो, ये बच्चा साडा काबू नहीं आंदा, तो भाई बिगाड़ा किसने है? हमेशा अपने माता पिता, हम लोग अगर माता पिता हैं तो हमारा ये धर्म बनता है कि पहली ही गलती पर बच्चे को पकड़ लो और उसको संभाल के उसको सही दिशा दिखाओ। नहीं तो फिर आज इतनी सी, कल इतनी सी, परसों इतनी सी, फिर धीरे 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 मामला बिगड़ता चला जाएगा।
जो नए लोग हैं उनको ये चाहिए अपने घरों में श्री गुरु महाराज जी का पावन श्री स्वरूप दर्शन का पाठ खुद भी करें और बच्चों से भी करवाएं और बच्चों को भी उसके बारे में बताएं कि भाई पता हो, हम लोगों को अपने बाप दादे का नाम पता होना चाहिए ना कि नहीं। तो हमें पता तो होना चाहिए हमारा वाली कौन है, हमारा मालिक कौन है, हम किसके बच्चे हैं। तो क्या बताओगे, हमें पता होना चाहिए ना। तो अगर हमें पता होना चाहिए तो हम तो फख्र से कह रहे हैं, आपको भी कहना पड़ेगा, हम सब नंगली वाले के बच्चे हैं। जो जो है वो हाथ खड़ा कर दे। धन्यवाद। और बने ही रहना। गुरु महाराज जी तुम सब पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सदा बना करके रखें। श्री गुरु महाराज जी इस धराधाम पर आए, अपने लोक को छोड़ के आनंद से रह रहे थे। क्या ज़रूरत थी उनको यहाँ आने की, झंझट में पड़ने की, हम लोगों की वजह से। जब उन्होंने देखा इस कलिकाल के अंदर जो है जीव बहुत भटक रहा है, जीव बहुत परेशान हो रहा है, इनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, उस वक्त मालिक ने अवतार लिया सन 1884 में। सबकी 84 काटने के लिए 84 में ही आए। और कैसे अवतारी महापुरुष हाथ इतने लंबे घुटनों से नीचे जाते थे, इतने लंबे हाथ थे। आप सब खड़े हो जाएंगे ना, घुटनों तक के मर के पहुँचेंगे, पर उनके घुटनों से नीचे ऐसे जो है फक्कड़ लोग, अवतारी लोग, फ़कीर लोग, उनके ये लक्षण होते हैं। हमारे तुम्हारे ऐसे नहीं हो पाएंगे, हम लोग तो घुटनों तक भी नहीं पहुँचेंगे, है ना प्यारे। मालिकों ने अवतार लिया और जन्म से ही रोने धोने वाला ऐसा कोई तमाशा नहीं था कि हाँ मतलब जो है रोने का काम जैसे बच्चों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मालिक का अवतार हुआ, एकदम चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया सब तरफ। और उसी प्रकाश के रहते माता जी को उसी समय ही लग गया कि ये बच्चा जो है कुछ खास ही है। और इनके अवतार से पहले ही जब ये होने आने वाले थे, उसी बीच में ही जैसे जैसे समय करीब आ रहा था, उस अवधि के बीच माता जी को अपनी होश ही नहीं थी। दरवाजे पे कोई आ गया, जो रखा है चाहे वो कुछ भी रखा हो, जो रखा उठा के दे दिया। वो चाहे जेवर हैं या सेवा है या पैसे हैं या फल है या मिठाई है या अनाज है या दाने हैं या कुछ भी है, जो आ गया हाथ में दे दिया, लुटाना। पहले से ही पूछा एक बार किसी ने कि माता जी आप ऐसे जो हाथ में आता है दे देते हो, क्या बात। माता जी कहते जी मेरे बस की बात नहीं, वह मेरे तो हाथ ही हिलते हैं, पता नहीं अंदर से एक बार प्रेरणा देता, दे दो तो दे देते, मुझे कुछ भी पता नहीं। और इनके अवतार के बाद ये घटना स्वयं ही बंद हो गई, क्योंकि वो तो अंदर से बता रहे थे कि मैं यहाँ किसी चीज़ से अटैचमेंट रखने वाला नहीं हूँ, अभी से बता रहे हैं लुटा दो सब कुछ। पहले से ही उन्होंने प्रेरणा देनी शुरू कर दी। फिर थोड़े से बड़े हुए बड़ा आप भी सब उत्सव मनाते हो, और सबसे पहले आप लोगों को होता है कि कुछ भी अगर करना तो जो भी तुम्हारे यहाँ का कुल देवी या देवता होगा, होता है कि पहले यहाँ ले जा कर के मत्था टिका के लाएं बच्चे को। तो माता जी ने भी सोचा और वहाँ पर देवी जी के मंदिर में सोचा भी इनको प्रणाम करवा लाएं, गुरु जी से माता जी से आशीर्वाद दिलवा लाएं। अब वहाँ तक तो ले गए, अब आगे क्या करें। डर है कि मैं जब तक पूजा करूँगी तो बच्चा ठहरा, कहीं ये अपने दूसरे ढंग की ना पूजा कर दे, तो बच्चे का तो कुछ पता नहीं ना, वॉशरूम वगैरह कुछ भी। तो ये सब सोच कि पहले ये तुम्हारी हगी फगी तो चलती नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं।
तो उस अवधि में माता जी बाहर इनको चबूतरे पे लिटा गए और खुद अंदर पूजा करने चले गए। वापस आए, है ही नहीं, बच्चा ही गायब है। अब चारों तरफ ढूंढाई मची और बच्चा कहाँ गया। पहले तो सोचा घर से आया होगा, कोई ले गया होगा, लेकिन घर पे भी नहीं है, कहीं नहीं है। रिश्तेदारी में पता किया, जब कहीं पर भी नहीं मिले तो वो पंडित जी को ये सेवा सौंपी कि आए तो बता देना, और चले गए। माता जी ने और बहन ने तो जो 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन तीसरे दिन भाई साहब वहीं चबूतरे पे बेड लेटे हुए थे। देखो, ये घटना दिखा करके प्यारे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं अजन्मा हूँ, आया तो हूँ, जो मुझे करना है। कुछ संत लोगों का ये कहना है कि उस 3 दिन के बीच में श्री गुरु महाराज जी अपने मालिक से मिलने के ये गए थे। अब आ तो गए, अब आगे कैसे चलना है वो प्री प्लान बनाने गए थे। कुछ भी आप समझ लो, आपकी खुली छूट है, लेकिन सही शब्दों में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वह अजन्मा है। रहेंगे, प्यार सबको करेंगे, पर अटैचमेंट किसी से भी नहीं होगी। खूब खुशियाँ मनाई गई हैं, बच्चा मिल गया, भाई खो गया था, है ना। आपका बच्चा अगर नहीं आता 2 दिन तो कैसी हालत होती है, तो अंदाज़ा लगाइए। वहाँ भी छोटा सा बाबू आखिर गया तो गया कहाँ, दिक्कत हो गई। प्यारे, इस तरह मालिक की एक छोटे से थे, थोड़े से बड़े हो गए। एक बार ज़्यादातर ये माता जी के पास ही विश्राम करते थे। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है फिर तो वो सभी के पास जाके लेट सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर माता जी के पास ही लेटते थे। एक दिन इनकी सिस्टर भामा दीदी, उन्होंने कहा भाई आज मेरे साथ सो जा। कहते नहीं, बेबे कोल समसा, उत्थे समसा। 1 बार 2 बार 3 बार 2-3 बार कहा उन्होंने, अरे वहाँ तो सोते ही हो, आज यहाँ सो जाओ। नहीं, उत्थे समसा। अब माता जी ने कह दिया, अरे बेटे वो कह रही है तो चला जा, आज सो जा, माँ क्या परेशानी है। अच्छा जी, माता जी की बात नहीं काटनी कभी। चले गए वहाँ और दीदी के साथ सो गए। अब सो क्या गए, रात को जो दीदी ने करवट ली तो उनका हाथ कहीं पड़ा और नीचे से कुछ हिल रहा था। आँख खुली, देखा तो सांप है, और भाई साहब गायब है। एक सांप लेटा हुआ बगल में। अब कंडीशन है, बताइए तुम्हारे बिस्तर पे सांप आ जाए तो क्या करोगे? एक बार तो बच्चा को भूल जाओगे, सोचोगे ये कहाँ से आ गया, खुद सोचोगे, अपने आप को मान के चलना बीच में। और वो सांप एकदम दीदी ने यूं झटका सा जो दिया तो सांप जो है फिर इसी रूप में आए और हंसने लग गए। अपनी तरफ से ताली बजा दी, जैसे नहीं बच्चे करते हैं, बुद्धू बना दिया। उस हिसाब से बच्चेपन था तो ताली बजाने लगे। लेकिन फिर दीदी ने दूसरी बार फिर लिटाया, दूसरी बार फिर वही खेल, और जब तीसरी बार फिर वही किया तो दीदी ने इनका अपना घर का नाम लेके, जो श्री गुरु महाराज जी बनने से पहले था, श्री बेली राम जी, और वो तो बड़ी थी ना दीदी, उन्होंने कहा बेली माता का बिस्तर वो है, चल वहाँ पे। तो वैसे माता को मना नहीं कर सका और ये खेल कर दिया, तूने सोना वहीं पर ही है, सीधे चले जाओ, माता जी का बिस्तर वहाँ है, जाओ वहीं पे सो जाओ जा करके। अर्थात सबके साथ उन्होंने अपने अपने ढंग से, भाई बहन में थोड़ा बहुत तो खेल होना चाहिए ना, दीदी को दीदी की तरह से, और माँ बड़ी है, माँ का सम्मान अपनी जगह पे। इस तरह से उन्होंने प्यारे अपने जीवन में कई कुछ किया। लेकिन हम शॉर्ट में चलते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं। इनके और भी भाई बहन थे। एक बार इनके बड़े भाई की शादी थी, ये बड़े थे, इतने भी बड़े नहीं कि हाँ मैच्योर, ठीक है, बस इसकी तरह ही थे। अब एक खेल किया इन्होंने। अचानक आए माता जी के पास। पहले समय में बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, कमरा यहाँ है तो काफ़ी बीच में आंगन है,
रसोई परले कोने पे है और एक का कमरा वो चौथे कोने पे है, और हवेलियों में ऐसे ही होता है। माता जी के पास आए और अपनी बच्चों वाली जिद पकड़ी। माता जी से बोले, बीजी दूध पीसा, अर्थात माता जी मैं दूध पीऊँगा। और बारात जाने का टाइम था और कहते जी मुझे तो दूध पीना है। माता जी ने कहा जाने के चक्कर में दूध फिनिश कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता पहले समय में 3-3 4-4 दिन, जबकि कई बार हफ्ता हफ्ता बारात रुकती थी। अब तो सवेरे गए शामी आ गए, शामी गए सवेरे आ गए, छुट्टी। उन्होंने जो है अब बहुत जिद मचाई, कहते नहीं पीना है, दूध पीना है, मुझको दूध पीना है। माता जी को कुछ नहीं सूझा। माता जी ने ना चाबी पकड़ाई, कहते ये ले चाबी, और वो रही रसोई, जहाँ भी आपको दूध दिखाई दे जाओ पी लो, जाओ। चाबी लेके बड़े बच्चों की तरह चले गए उधर, हरी बोल करते हुए, और रसोई में गए। खोल के काफ़ी देर तक अंदर ही बैठे रहे, आए नहीं बाहर, काफ़ी देर तक। बाद में माता जी ने दीदी को भेजा, बोले पूछो जरा, वो अंदर गए थे भाई साहब दूध पीने, वो दूध बनाने तो नहीं लग गया, कहाँ चले गए, क्या वो आए नहीं, कितनी देर हो गई है, बारात जानी है, देर भी हो रही है। अंदर जा कर के जब दीदी ने नज़ारा देखा तो दीदी की आंखें एकदम पथरा गईं। रसोई में जितने भी बर्तन थे, इवन चम्मच भी अगर पड़ा था तो उसमें भी 2 बूंद दूध रखा हुआ था। जितने बर्तन थे सब दूध से भरे पड़े थे। दीदी तो बेचारी घबराई बाहर आ गई, और बाहर आकर के उन्होंने माता जी को बताया, भाई अंदर तो ये सब दूध की दुकान लगी हुई है और भाई साहब बैठे हुए हैं, दुकान दूध बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो वहीं बैठे हुए हैं, और दूध कोई भी बर्तन ऐसा नहीं है जो दूध से भरा हुआ ना हो। ये क्या खेल है हमें नहीं पता। माता जी भी अंदर गए, सब गए, देखा, और मौसम गर्मी का था। अब माता जी की एक टेंशन बढ़ गई, क्या, अब इतने दूध को समेटा कैसे जाए। अगर हमारी वो पहले वो बल्टोई टाइप की नहीं होती थी, क्या बोलते हो आप लोग, जो गोल पेंदी की है, बिलोनी है, जो भी आप लोग अपने अपने उसमें समझ लो, गोल पेंदी की वो बड़े से बड़े, छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ी भी होती थी। कोई बल्टोई बोलता था, कोई बिलोनी बोलता था, जैसे भी है। तो मालिक जो है इतनी सी एक वो बिलोनी सी उठा लाए, पता नहीं कहाँ से लाए, वो कहते वो हमारे उसमें थी भी नहीं रसोई में, इतनी सी वो बल्टोई सी ले आए और ला कर के माता जी से बोले, बीजी एदे च पाचा, माता जी दूध इसी में भर दो। अब माता जी का मत्था घूम गया, एक बाल्टी इतनी बड़ी दूध की भरी पड़ी है, इतनी सी बल्टोई है और एक पतीले भरे पड़े, इसमें क्या आ जाएगा। कहते डाल दो डाल दो। अब माता जी की भी मजबूरी थी, माता जी ने 1 मिनट बाल्टी का दूध डाला, पतीले का डाला, दूसरे का डाला, तीसरे का डाला, गिलास का डाला, कटोरी का डाला, चम्मच का डाला, जितने बर्तन थे दूध सब उसी इतनी सी पिद्दी सी बल्टोई में खप गया। कहते अब इसको उबाल लो, और उबालो, ठंडा करो, ये बारात में साथ जाएगा, मैंने वहाँ जाके पीना। कभी भी महापुरुष अपने आप को हाईलाइट नहीं करते हैं। हम तो कुछ अगर करेंगे इतना सा गीत गाएंगे इतने से, लेकिन महापुरुष कब गुप्त रूप से किसका कब कल्याण कर देते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। कभी भी वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करते। ऐसे ही मालिक ने कहा ये उबालिए, फिर इसको ठंडा कीजिए और ये बारात में जाएगा। चला गया, दूध ले करके सब गए बारात। जब बारात वहाँ पे पहुँची, क्या बोलते हैं, जनवासा,
देखो भाई, मुझे इस विषय में पता नहीं है, कुछ बात गलत सलत हो तो बता देना। जनवासा, जब बारात जो है जनवासे में पहुंची तो वो जो मिलनी विलनी का जो भी सिस्टम होता है वो करने के बाद अब सबको चाय दूध लस्सी कुछ पिलाना था। उधर क्या हुआ था, लड़की वालों के यहाँ एक साथ 3 गाय खत्म हो गई थी और दूध उनके यहाँ था। इस बात को कौन समझेगा? अगर वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? माता जी से बोले, मैया ये दूध अब वहाँ दे दो, उनको दे दो। हाँ, और वो दूध की बलटोई ऐसे की ऐसे ही वहाँ पर दे दी गई और वही दूध 8 दिन तक चला। 8 दिन के बाद जैसे ही डोली विदा हुई तैसे दूध भी खत्म हो गया और वो बलटोई भी गायब हो गई। देखो किस तरीके से, किस गुप्त रूप से। अब सीधा सीधा कह देते हैं हमारे माँ दूध लेके जाना, माता जी ले जाने देते। और रचना ऐसी रचा दी कि 8 दिन बारात रहनी है तो ये बलटोई दूध की तो खराब हो जाएगी, ले जानी पड़ी, मजबूरी पड़ गई माता जी की, और लेके गए और वहाँ ले जा कर के उसको सब प्यारे कदम कदम पे मालिक हमारी सुनते हैं, पर हमको एक पे भरोसा करना पड़ेगा। दल बदलू वाला काम नहीं करना। हम और एक बात याद आई, हमारी पूजा उस नशेड़ी से भी अजीब होती है। वो नशेड़ी बंदा बहुत बढ़िया पूजा कर रहा है, एक शराबी बंदा था, रोज़ मंदिर जाता था, पूजा करके आता था भोलेनाथ। वो स्वरूप लगा हुआ था, शिवलिंग नहीं था, स्वरूप लगा हुआ था और वहीं पे पूजा वूजा करता था और नशे में जाता था चढ़ा के और जूते पहन के जाता था। किसी की हिम्मत नहीं उस नशेड़ी से पंगा ले, कोई कुछ नहीं कह सकता। चला गया, रोज़ जाता था और जा कर के भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने ढंग से उसकी जो भी होती थी पूजा करता था, चला आता था। एक दिन पुजारी ने सोचा ये नशे की हालत में जाता है और नशे की हालत में पूजा करता है, ये इसको पता भी लगता मैं कर क्या रहा हूँ। तो उसने क्या किया, भगवान शिव की स्वरूप हटा के ना वहाँ गणेश जी की रख दी, फिर देखते हैं ये कैसी पूजा करता है। वो फिर आया, शराब के नशे में धुर्त था, जूते वूते पहने गया, अपने ढंग से उसने पूजा की और पूजा करके जब चलने लगा तो बोला, छोटो पापा से बोल देना अंकल आए थे। कहने का मतलब नशे की हालत में भी वो पूजा में गड़बड़ नहीं कर रहा, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बड़ी पूजा कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, जरा चाय बना देना। स्वामी जय जगदीश हरे, अरे चाय के साथ नाश्ता क्या खाना है? ये हमारी पूजा। तो हम तो उस नशेड़ी से भी गए बीते हैं, है ना। पूजा करो सिर्फ चाहे 5 मिनट की करो, कोई ज़रूरत नहीं बढ़िया लंबी चौड़ी आरती वारती करने की। ये मत कहना कि भाई जी आज से आरती बंद। मेरे कहने का मतलब है आरती भी करो तो बेशक आरती बेनती करके ख़त्म कर दो, बेशक लंबा सब प्रार्थना मत करो, शॉर्ट में करो, कुछ भी करो, लेकिन जितनी भी करो मन चित्त लगा करके करो। उतने समय में फिर मन तुम्हारा कहीं और नहीं जाना चाहिए। गुरु नानक देव जी का नाम सुना होगा आपने। एक बार वो मक्के मदीने चले गए और वहाँ पे मदीने में जो है उनकी नमाज का टाइम हो गया, थी भी जुम्मेरात अर्थात शुक्रवार, तो उनको जो है नमाज अदा करनी थी। गुरु महाराज जी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा भी चलो आप मेरे साथ नमाज पढ़ो। गुरु भाई ने कहा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ते हैं। अब वो उन्होंने अपने ढंग से जो सजदा वजदा करना था वो किया, जो दुआ करनी थी वो की, जो प्रार्थना करनी थी वो की, और वो जैसे गले गले मिले और मिल मिला के जब चलने लगे, गुरु भाई ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खड़े थे, कोई उन्होंने उनके ढंग से कुछ नहीं किया।
लेकिन जब उनकी नमाज का कोटा पूरा हो गया तब उन्होंने गुरु महाराज जी को पकड़ा और कहा, बाबा जी आपने तो कहा था कि आप नमाज पढ़ोगे, तो आपने तो पढ़ी नहीं, आपने कहाँ पढ़ी नमाज। गुरु महाराज जी ने कहा, मियाँ जी नमाज तो पढ़ी मैंने है, तुमने ही नहीं पढ़ी। वो कहते ऐसे कैसे, हमने पढ़ी है, आप तो चुपचाप खड़े थे, आपने कहाँ पढ़ी है। कहते मैंने पढ़ी है नमाज, तुमने नहीं पढ़ी। कहले कैसे। कहते ईमानदारी से बताना, जिस समय तुम नमाज अदा कर रहे थे, क्या उस समय तुमको ये नहीं लग रहा था, तुम्हारे अंदर चिंतन नहीं चल रहा था कि हमने जो बेटी क्या वो मुकदमा चल रहा है, तो वो कोर्ट कचहरी में क्या होगा। तो तुम तो कचहरी घूम रहे थे मन से, शरीर से तुम कुछ भी उठा बैठी लगाते रहो, वो तुम्हारी नमाज अदा नहीं होगी। मन चित्त तो तुम्हारा कचहरी में घूम रहा था। इतने में पास ही वो दूसरे भाई साहब खड़े थे, वो कहते चलो वो कचहरी में था, मैं तो यहीं था, मेरे साथ जो नमाज पढ़ लेते। कहते भाई साहब नमाज आपने भी नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी नमाज। तो कहते नहीं, मैंने यहीं था मैं, और मैंने पूरी नमाज पढ़ी है, दिल से पढ़ी है। गुरु महाराज जी ने फरमाया आप भी सच बता देना, जिस वक्त आप नमाज अदा कर रहे थे, क्या उस वक्त आपके अंदर चिंतन नहीं चल रहा था कि घर के आंगन में जो घोड़ी ने बछेरी दी है, पीछे खड्डा है, कहीं बच्चा खड्डे में ना गिर जाए। आप तो बच्चा संभाल रहे थे, नमाज कौन अदा कर रहा था। तो प्यारे ऐसी नमाज उस परवरदिगार की उसमें कबूल नहीं होती, क्योंकि ये तो हम अपने मन को परचाने की बात करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने भी इस धराधाम पर आके प्यारे हम सबको यही समझाया कि जो कुछ भी हमको करना है दिल से करना। हम सब लोगों के लिए मालिकों ने खुद कष्ट उठाए, उन्हें क्या ज़रूरत थी आगरे में रह के तपस्या करके नीम के पत्ते खाएं। तुम लोगों को तो दूध भी चाहिए और ड्राई फ्रूट भी चाहिए और सूखा फ्रूट भी चाहिए और गीला भी चाहिए और मिठाई भी चाहिए और आज समोसे चाहिए, आज पकौड़े चाहिए। हम तो ये सब खा पी रहे हैं और हमारे मालिक वहाँ नीम के पत्ते खाते रहे। किसके लिए? हम सब के लिए। हम उसका बदला क्या चुका रहे हैं? इतना सब कुछ करके वो हमसे केवल इतनी ही उम्मीद रखे हैं कि बच्चे कुछ ना कर सको तो दिल से थोड़ी देर ध्यान पर ही बैठ जाना और तुम कुछ ना कर सको। हमसे वो भी नहीं होता। हमारी कंडीशन बताएं कैसी है। आजकल आप लोग बच्चों को लाड में बिगाड़ लेते हो ना, ऐसा ही एक माँ ने बच्चे को बिगाड़ रखा था। मम्मी खाना खाऊंगा, मम्मी ने बना के रख दिया। नहीं मम्मी दाल चावल नहीं, पूरी सब्जी खाऊंगा। बेचारे दाल चावल हटाए गए, पूरी सब्जी बनाई गई, ले बेटा खा ले। नहीं ना मम्मी आज तो मैं समोसे खाऊंगा। भाई वो सब्जी पूरी भी हटा दी गई और समोसे आ गए। बच्चे को खुश करना है, इतना यत्न तो हम मालिक को खुश करने में भी नहीं लगाते। हमें यही नहीं पता होगा हमारे मालिक की पसंद क्या है। हम तो उनकी पसंद उसमें समझते हैं जो हमें पसंद है। अगर हमको छोले चावल पसंद है तो रोज़ गुरु महाराज जी भी छोले चावल का गुरु महाराज जी को बहुत पसंद है। लेकिन उस बच्चे के लास्ट में तय कहा हुआ दाल रोटी पे, ना चावल, खाली दाल और रोटी पसंद आई तो वो खाने लगा। तो बच्चे ने कहा हाँ ये मैं दाल रोटी तो खा लूँगा। तो खा लो बेटा। नहीं मम्मी तुम खिलाओ, तुम खिलाओ ना मम्मी, तुम खिलाओ। और मम्मी ने गस्सा तोड़ के मुंह में भी डाल दिया। मम्मी मेरे से नहीं चबाया जाता, चबाओ भी तुम। माँ ने कहा बेटा सॉरी, चबाना तुझे ही पड़ेगा।
ठीक ऐसे ही वो परमपिता परमात्मा जो है हमको मानुष का तन भी दे देता है और हमको बढ़िया बढ़िया वस्त्र भी दे देता है, अच्छा परिवार भी दे देता है, संतों का संग भी दे देता है, नामदान भी दे देता है। लेकिन अब हम ये कहें गुरु महाराज जी सिमरन भी आप ही कर लो, सॉरी, फिर वो यही कहेंगे कि सिमरन आपको ही करना पड़ेगा। वो आपकी बात है कि आप उस सिमरन को कैसे, किस ढंग से और कितना करोगे। जितना गुड़ डालते जाओगे मीठा होता चला जाएगा, है ना प्यारे। वो लोग महापुरुष, मैं तो माइक में बोल ही रही हूँ ना, उन लोगों ने तो प्यारे करके दिखा दिया कि ऐसे करो तो दांतों को मसूड़ों ने छोड़ दिया था। छोटी सी उम्र में बिन दांत, आज भी रखे हैं दांत। जो नंगली साहब जाते हैं दर्शन करते होंगे। क्यों उन्होंने इतने कष्ट उठाए, क्यों? हम सब के लिए ना। और हम लोग उनका एक थैंक यू करने के बदले, थैंक यू के बदले में, मतलब वो हमसे थैंक यू अगर मांगते हैं तो वो थैंक यू कहते हैं मुझे तुम्हारा थैंक यू मिल जाएगा, तुम थोड़ी देर दिल से ध्यान पे बैठ जाना, तुम्हारा थैंक यू आ गया। हम उनको एक थैंक यू भी नहीं कर सकते। एक बच्ची थी मेरे पास, तो हमेशा ये एक धर्म कहता है कि जब तुम भगवान जी का भोग ले रहे हो तो एक बार जो गस्से को मत्थे से लगा करके उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना कर दो। करना चाहिए कि नहीं कि मालिक तुमने हमको अंजल दिया, ये तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारा शुक्राना। वो नहीं करती थी। आई हुई थी मेरे पास। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा बेटा तू मतलब परमात्मा का धन्यवाद भी नहीं करती, क्या बात है, बताओ क्या कहा होगा उसने, या कुछ सोच सकते हो? कहती भाई जी मैं ना भूल जाती हूँ कि धन्यवाद भी करना है। बताओ, सत्संग में नींद बहुत बढ़िया बढ़िया आती है, इसलिए कृपया सावधान रहें। और सीट नंबर 1, 2 में सामने तो सोना और भी मना नहीं, ड्राइवर भी सो जाएगा, तो ड्राइवर सो गया तो फिर तो मामला और भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर एकाग्र होके बैठें, प्रसन्न मुद्रा में बैठें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये मेरे बच्चे मेरा जन्मोत्सव मनाने। ऐसे हम सो जाएंगे तो वो सोचेंगे तुमको लगता घर की थकान उतारने के लिए आए हुए। ऐसे नहीं करना, अच्छे बच्चे हो तुम सब तो प्यारे। हम कहाँ थे, कहाँ थे? उस परमात्मा का हमको शुक्राना अवश्य करना चाहिए कि मालिक तेरा शुक्र है। और एक और बात बताओ, एक आदमी बहुत बड़ा संगीतकार था और कई प्रकार के वो धुन बजाता था। उसने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया और उसकी टिकट भी बड़ी महंगी होती थी, पर लोग जाते थे क्योंकि उसकी धुन जो है बड़ी गजब की बजती थी। एक बार कभी हजारों लोग बैठे थे पंडाल में, वो आया अपनी हिसाब से आकर के उसने धुन बजाई, और धुन जो बजाई और धुन बजाते हुए लोग इतने मोहित हो गए कि उसके जाने का किसी को भी पता नहीं चल। ऐसे ही करता था वो। लेकिन उस दिन उसने एक नया काम किया। उसने क्या किया, डायरेक्टर से कहा कि मुझे थोड़ी देर के बाद टाइम फिर चाहिए, और उसने टाइम लिया और आकर के फिर वही धुन बजा दी जो पहले बजाई थी। इस बार लोग बेसुध नहीं हुए, देख रहे थे उसको। मामला चेंज हो गया, देख रहे थे, और वो बजा के चला गया। तालियां बजाई लोगों ने, खुश हुए भी चलो अच्छी धुन बजा दी है। थोड़ी देर के बाद उसने फिर टाइम लिया और आकर के उसने फिर वही धुन बजाई। इस बार तालियां कम बजी, आधी बजी।
चौथी बार उसने फिर वही धुन बजाई। ऐसे करते करते उसने 5 बार धुन बजाई। जब 5वीं बार वो धुन बजा के हटा तो 1000 लोगों में से केवल 5 लोग ही बैठे थे, सब उठ के ही चले गए थे। और ये उसने एक बात रखी थी कि अगर कोई उठ के जाएगा उसको घर नहीं जाने देंगे। एक साइड पे कहा गया था तुम इधर आके बैठो, तुमसे कोई बात करनी है, उठ के जाओ, यहाँ से उठ जाना पर घर नहीं जाने देंगे। तो वो यहाँ से उठ के वो उधर इकट्ठे हो गए। फिर उसने सबको वहीं पंडाल में बुलाया और बुला करके फिर वो स्टेज पे खड़ा हुआ। उसने एक सवाल पूछा कि ये बताइए, पहली बार जब मैंने धुन बजाई थी तो तुम लोग इतना मोहित हो गए कि तुम्हें मेरे जाने का भी पता नहीं चला, लेकिन ये कंडीशन दूसरी बार क्यों नहीं थी? कहते क्योंकि पहले सुन चुके थे। कहते पर हमने तालियां बजाई थी। फिर उसने पूछा दूसरी बार में तो तालियां ही कम बजी थी, इसका क्या कारण? कहते वो सुनी हुई थी ना, कुछ कुछ याद हो गई थी। और कहता मैंने केवल यही बात तुम्हें दिखानी थी कि तुम हमेशा एक चीज़ को दूसरी बार सुनने के आदी नहीं हो। एक बात अगर तुम्हें दूसरी बार कही जाए तो तुम बोर हो जाते हो और तुम हमेशा भगवान के सामने एक ही गीत गाते रहोगे, हम ऐसे 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 ऐसे, तो क्या वो नहीं बोर होता होगा? यार उनका भी हाल पूछो एक आधी बार कभी, ओ यार तेरा क्या हाल है? कभी गुरुमा जी का हाल पूछा आप लोगों ने? कहो भाई जी सान हमारा अपना ही झंझट नहीं ख़त्म होता, हम उनका क्या पूछें? कभी जाना नंगली साहब? तो देखो आम साधारण भाषा में मान लीजिए ये बहन जी बैठी हैं, मैं इनके घर गई या ये मेरे पास आई, ठीक? तो छूटते ही हम क्या करते हैं? आओ बहन जी क्या हाल चाल है, कहते हो कि नहीं? ये नॉर्मल भाषा है ना? हाँ जी ठीक है, चाहे ये अंदर मुसीबतों से भरी पड़ी हो लेकिन छूटते ही बोलेगी ठीक है भाई जी ठीक। उसके बाद में बैठो, पानी आनी पियो, चाय नाश्ता जो भी होगा चलो जी वो चलेगा। फिर आप दोबारा से पूछना और बहन क्या हाल चाल है, बड़ी अजीब सी ऐसे मुरझाई मुरझाई सी लग रही है, बस इतनी सी बात कह देना। फिर वो बताएगी कितनी दुखी है, फिर वो बताएगी आपको। लेकिन एक मर्यादा और एक हमारा नियम कि हम आमने सामने जब मिले तो छूटते ही मैंने पूछा क्या, अरे क्या करें भाई जी हम तो मर गए लुट गए पिट गए। एकदम से हम कभी भी एक दूसरे को जब साधारण भाषा में ऐसे नहीं करते हैं तो उन्होंने मेरा हाल पूछा, मैंने इनका हाल पूछा। तो कभी नंगली साहब जाना, तुम गुरुमा जी का हाल पूछना पहले, गुरु महाराज जी कैसे हो, कैसी कट रही है, लॉकडाउन कैसा कटा तुम्हारा, बिजनेस तो तुम्हारा भी ठप हुआ होगा, और फिर कैसा चल रहा है, जरा हंसी तो लेंगे, वो हंसा के आओ उनको। जब वो तुम उन्हें हंसाओगे तो बदले में वो भी आपको हंसी दे देंगे। ये उन्हें पता है कि हमारी हंसी हमारी खुशी किस चीज़ में है ना। तो प्यारे मालिक आए हैं, उन्होंने कर कर के दिखलाया है और उनका जीवन बहुत ही सिंपल सादा। छोटेपन पे हर बच्चा खेलता कूदता लड़ता झगड़ता ये वो, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्वत की कंदराओं पे चले जाना, अपने साथियों को इकट्ठे कर लेना, जिन्होंने कहना ना चलो बेली खेल लें, कहते हाँ हाँ चलो, और ले जाना पहाड़ों की कंदराओं में और वहाँ जाके बैठा देना, कहना आओ यहीं बैठ के खेलेंगे, और उनसे कहना बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और उनसे हरि बोल बुलवाना और ख़ुद तो मालिक ने समाधि में चले जाना। बच्चे उठ के भाग जाते थे और वो क्या जाने क्या हुआ ये हरि बोल, पता नहीं चलता था साथी उन, क्योंकि वो उनका विषय नहीं था। इसलिए तो प्यारे ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, मुझको नंगली साहब जाना अब भी, तो आज इतना ही। अगली बार फिर ये बीच में ये सेवा इधर मिली है बच्चों को, अपना जिसने भी अगली बार में रखना हो प्रोग्राम, चाहे बड़ा या छोटा जैसा भी हो, एक मिलने का ज़रिया प्यारे बना के रखो,
तभी अपना बात बनेगी ना। ऐसे तुम मेरा हाल नहीं पूछते हो, मुझे अपना नहीं बताते हो, हम क्या जाने भाई। अब गुरुमा जी तो मेरे से कहेंगे ना मेरी तिगड़ी की संगत बिगड़ गई, तो हम क्या कहेंगे। गुरुमा जी वो मिलती ही नहीं है ना। तो प्यारे मिलना जुलना चलता रहता है, और इसी के रहते ही हम प्रेम प्यार आपस में जब रिश्तेदारी में आते हो जाते हो मिलते हो तो क्या कहते हो, अच्छा बहन मिलते रहना, रिश्तेदारी बनी रहती है, कहते हो आते जाते रहना। और फिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आते जाते, गड़बड़ हो रही है ना, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो प्यारे इस रिश्तेदारी को इस लॉकडाउन ने गड़बड़ किया। और इस बता दो आप सब भी कि आप नंगली वाले के बच्चे हो, और चौड़े में कह दो हमारे पीछे है हमारा शाम सलोना, अब हमारा क्या करेगा कोरोना, कुछ छू ना कर पाई। इतनी महामारी के अंदर भी जो उस कुदरत ने हमको ठीक रखा, इससे ज़्यादा उसकी रहमत को हम क्या कह सकते हैं। बहुत बड़ी रहमत है उनकी कि इतने झंझट के अंदर उस कुदरत ने हमको अपने प्यार तले अपनी छाँव में बचा के रखा हुआ है। तो प्यारे आप सब लोग आए, आप सब ने जो है श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्मदिन मनाया, और आपने हमें भी मौका दिया और हमारी भी सुनी, और समझने की कोशिश घर जाके करना। जानवरों को देखा होगा अपने, गाय भैंस बकरी वगैरह को, वो एक काम करती है, जब उसके आगे वो जो क्या बोलते हैं जिसमें चारा डालते हैं जो भी बोलते हो, हाँ पंजाबियों में तो कहते हैं जी खुरली, तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, जो वो एक वो बनी रहती है उसमें सारे एक साथ खाते रहते हैं। तो वो जो भी चारा उसके अंदर डाल दिया जाता है, कभी भी गाय भैंस को आपने छटक चबाते नहीं देखा होगा, वो बस खाती जाएगी, फटाफट खाती जाएगी खाती जाएगी खाती जाएगी, है ना। लेकिन फिर बाद में वो एक काम करती है, आराम से फुर्सत में बैठ के करती है, अर्थात जुगाली करती है ना। और उसी जुगाली से फिर उसी भोजन का उसको रस आता रहता। अभी तक तो वो सच में भूसा खा रही थी, आपने तो भूसा दिया, उसने सच में भूसा ही खाया, लेकिन उस भूसे में से भी रस जो उसने निकाला वो बाद में निकाला जब उसने बाद में जुगाली की है। तो ऐसे ही प्यारे बीच बीच में जो है संत महापुरुष आते हैं, कथा कीर्तन होते हैं, तो ये एक तरह से खाना है, फटाफट खा लो, फिर घर पे जा कर के उसके बार बार चिंतन की जुगाली करो। जब हम वो चिंतन करेंगे अर्थात चिंतन की जुगाली करेंगे, कोई भजन तुम्हें पसंद आया हो, कोई सत्संग की बात अच्छी लगी हो, कुछ भी। एक महात्मा जी थे, देखो मेरे जैसे नहीं, वो पहुँचे हुए संत थे। उनका एक नियम था, एक टाइम पे एक बंदे को एक ही वचन देते थे, और वचन की कीमत होती थी 100 रुपया। और ऐसे माइक में नहीं बोलते थे, अलग से सबको टाइम देंगे और कहते एक ही वचन दूंगा और उसकी कीमत 100 रुपया रख दो यहाँ, अगर तुम्हें लेना तो ले, नहीं तो जाओ। लोग जाते थे। एक बार एक सेठ के बेटे को भी ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे वो महात्मा जी 100 रुपये में वचन देते हैं। तो सेठ का बेटा था, कमी किसी बात की नहीं, वो भाई साहब ने उठे और बाप की गले से हाथ मारा और वहाँ से 100 रुपया निकाला और जाके महात्मा जी को दे दिया। जब दे दिया तो आगे से उसको एक वचन मिला कि जहाँ 2 बंदों की लड़ाई हो रही हो ना, तो तुम वहाँ पे मत जाना। बस इतनी सी बात के 100 रुपये ले लिए, महात्मा जी की दुकान बंद हुई और बच्चा अपने घर को आ गया। घर पे आया, बाप ने देखा भी गले में 100 रुपया कम है, पूछा तो उसने बता दिया कि पापा आप थे नहीं, मैंने गले से निकाल के वो महात्मा जी को ना 100 रुपये से एक वचन खरीदा। कौन सा वचन? कि जहाँ 2 बंदे लड़े वहाँ मत जाना। कहते ये तो कॉमन बात है, इतनी सी बात के 100 रुपये आ गए, ये बात हमें नहीं समझ में आ रही। जाओ जाके उनके पैसे वापस करो, उनका वचन वापस दे कर दो और तुम अपने 100 रुपया ले कर के आओ।
और वो बच्चे को लेके बापू वहाँ पे पहुँचा और जाके बोला, ऐसा है महात्मा जी, आप हमको 100 रुपये हमारा वापस कीजिए और आप अपनी वचन वापस ले लीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा, बेटा ये 100 रुपया जहाँ रख गया था ना वहीं का वहीं पड़ा, उठा ले, पर तू वचन कैसे वापस करेगा? वो तो तेरे हृदय में उतर गया, वो वापस कैसे करेगा? कहते करूँगा ना। आपने ये कहा था कि जहाँ 2 बंदे लड़े वहाँ मत जाना, अब मैं जरूर जाऊँगा। वचन वापस हो गया। वचन के अपोजिट चलूँगा तो आपका वचन वापस हो गया। महात्मा जी हंसे। खैर कुछ समय बीतता। एक बार राजा के लड़के की मंत्री के लड़के से लड़ाई हो गई। अब इसको तो अपना वचन निभाना है। ये वहाँ पे पहुँचे हुए थे भाई साहब, और लड़ाई भी ऐसी हो गई थी, थोड़ी ज़्यादा ही भयंकर वाली हो गई थी, कोर्ट कचहरी वाला मामला पड़ गया। खैर जी, जैसे कैसे छुड़ाया गया। जब कोर्ट में केस पहुंचा तो उस वक्त जो है पूछा गया, भी इस झगड़े का कोई चश्मदीन गवाह है? कहते हाँ है, वो सेठ का बेटा, बुलाया जाए उसको। अब वो सेठ के बेटे को बुलाया, वो आया ही नहीं। बापू ने मना कर दिया कि नहीं जाना। चलो, अब ये बात आ गई कि केस की सुनवाई और 1 महीने के बाद होगी और उसके लिए हमको ठोस चश्मदीन गवाह चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो गवाह और सबूतों पे चले। खैर प्यारे, और अगर देखो अगर सही बन जाती बात तब तो कोई बात ही नहीं। अब ये बात तो सबको मालूम थी कि ये सेठ का लड़का चश्मदीन गवाह है। पहले राजा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, देख बेटे, तूने वहाँ पे सारी जजमेंट मेरे बेटे के अंडर करनी है, देख लेना, अगर तुमने गलत बात मेरे बच्चे के लिए कही तो मैं तुमको कत्ल कर दूँगा। उसने कहा अच्छा जी। पीछे मंत्री भी आ गया। मंत्री ने कहा, देख, राजा का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और अगर तुमने मेरे बेटे के हक में फैसला ना दिया तो मैं तुमको फांसी चढ़वा दूंगा। दोनों तरफ से मरण हुआ। अब तो सेठ घबराया, भाई अब क्या करे, बड़ा परेशान। और वो उसने उसी हालत में ना गया वहीं महात्मा जी के पास और बोला, महात्मा जी आप 1 की जगह 200 रुपये ले लो, वह मेरे बच्चे को बचा दो। वो बोले, बेटा ना तो मुझे तेरे 100 की ज़रूरत और ना तेरे 200 की ज़रूरत, कीमत इसलिए रखी थी कि तुझे वचन की कीमत पता चले, कि संतों के वचनों की कीमत। हमें वचन, क्योंकि सत्संग तो व्हाट्सएप खोल लो, क्या बात है, हरिद्वार के पंडे वहीं पाए जाएंगे, एक से एक ज्ञान बांटने वाले, चाहे खुद पे अमल होए या ना होए, है ना। तो इतना ज़्यादा जो ज्ञान बंटना शुरू हो गया है, मैंने तुम्हें दिया, तुमने इसे दिया, तुमने इसे दिया, आखिरकार ये खुद किस पे अमल हुआ? किसी पे भी नहीं। वो घूम घाम के वापस वो मेरे पास ही आ गया। तो महात्मा जी बोले, ये मैंने इसीलिए रखी थी बात कि तुझे वचन की कीमत पता चले। अब तुम ऐसे करो, कितने दिन के बाद है सुनवाई? बोले 1 महीने के बाद। बोले ऐसे कर, 1 महीने के लिए इसको यहीं छोड़ जा। हाँ, 2 जेब वाला एक कुर्ता सिला दियो और दे दियो इसको। अब 1 महीने तक महात्मा जी ने खूब सिखा पढ़ा के उस बच्चे को ट्रेन कर दिया। 1 महीने के बाद सुनवाई हुई, अदालत में पहुंचा, ये चश्मदीन गवाह भी पहुंचा और जेब में कुछ कुछ भरा हुआ था। और भाई साहब वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पे जब पहुँचा तो वकील साहब, उसके वकील ने पूछा, भाई तू ये बता, जब मंत्री के लड़के की राजा के लड़के के साथ लड़ाई हुई तू वहाँ पे था? बोले जी ये चने खाइए, मेरी माँ ने भून के दिए, बहुत ही अच्छे बने हैं। वो कहता तेरा दिमाग खराब है, हम पूछ रहे तू वहाँ था कि नहीं था, ये चने खिला रहा है, हम पूछ रहे हैं, बता जब ये झगड़ा हुआ तू वहाँ पे था? बोले सर ये इसके साथ ये लैया खा के देखिए तो चने और लैया का तो जोड़ी बेमेल, क्या गजब का मेल, आप खा के तो देखिए।
तो कहने का मतलब वो इस तरीके से कभी उसकी हर बात पे कभी वो चने दे रहा है और कभी लैया दे रहा है, कभी बीच बीच में गुड़ दे रहा है। तो इस तरीके से वो क्या, जज ने कहा ये पागल सा कहाँ पकड़ के लाए, भगाओ इसको, ये लेके आए हैं गवाह, इसको हटाओ। तो ये पागल घोषित कर दिया और उसको वहाँ से निकाल दिया और उसकी जान बच गई। तो प्यारे संतों के वचन रहस्यमय तो होते हैं और कीमती भी होते हैं, इसलिए प्यारे उनकी कीमत को आंको और समय का लाभ उठाओ। स्वामी जी देखो आते थे सबके बीच में, आज वो अदृश्य रूप से हैं, यहीं कहीं नहीं गए पर अदृश्य रूप से आ गए। तो प्यारे ऐसे ही वक्त बदलता चला जाएगा, रहते समय को संभालना है, ताकि हम भी गुरु महाराज जी से कुछ तो कह के आएंगे ना, मालिक तेरा थोड़ा बहुत तो शुक्राना किया ही था, अब तू आगे देख ले, एड़ी तू लगा दे, बाकी थोड़ा थोड़ा तो काम हमने किया ही था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्यारे आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री बोल साचे दरबार श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल महाराज की, बोल हरिहर बाबा की, घट घट वासी भगवान हरिओम।